हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का एग्जाम स्फेयर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बहुत अजीब सी खबर आई थी कि एक 26 वर्षीय सीए थी एना सेबेस्टियन, और इनकी डेथ हो जाती है वर्क प्रेशर को लेकर। ठीक, और उसके बाद जब ये चीज निकल कर सामने आती है कि वर्क प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से इनका जो खाने का टाइमिंग था, जो सोने का उठने का टाइमिंग था, मतलब एक तरह से जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो पूरा खराब हो चुका था, और इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और ऊपर से हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका एक बयान आता है कि ये स्ट्रेस नहीं झेल पाई। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि एक सीए जो बनता है वो इतने सारे पेपर और इतने साल की मेहनत करता है कि वो स्ट्रेस झेलने का आदी हो जाता है। ऐसे ही एक न्यूज़ है कि एक व्यक्ति है वो ऑफिस में अपने मैनेजर से जाता है, बोलता है कि मेरी वाइफ बीमार है और मुझे छुट्टी चाहिए। तो मैनेजर का जवाब आता है कि तुम छुट्टी लेकर क्या करोगी, क्या तुम डॉक्टर हो? ठीक, और कुछ टाइम के बाद उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही परसों नरसों की एक न्यूज है, लखनऊ में एचडीएफसी बैंक की एक महिला कर्मचारी चेयर पर बैठी थी और बैठे बैठे उसकी गिरकर डेथ हो जाती है। और जो उसके सहकर्मी हैं वो बताते हैं कि वो क्या थी, स्ट्रेस में थी काम को लेकर। तो क्या कोरोसी के गिरफ्त में आ चुका है भारत? कोरोसी आपको वर्ड बहुत नया लगेगा, लेकिन ये एक जापानी शब्द है और इसका मतलब होता है कि काम करते करते मर जाना। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा क्या हुआ, क्या ये चलन में आ चुका है भारत में कि लोग कोरोसी के गिरफ्त में आ चुके हैं और काम करते हुए लोगों को मर जाना अब एक सामान्य सी बात हो चुकी है? इस पूरे प्रकरण को हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक आप बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो अगर पूरा समझना है तो लास्ट तक देखिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो अध्यक्ष हैं, ये बताती हैं कि लंबे समय तक काम करने से कई मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, और इस मुद्दे को हमको क्या करना चाहिए, बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे होता क्या है कि डब्ल्यूएचओ और आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2016 में लंबे समय तक काम करने के कारण स्ट्रोक और हार्ट डिजीज से 7,45,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो कि 2020 में जो हुई थी उससे 29% ज्यादा है। स्टडी में यह भी सामने आया कि 35 से 40 घंटे काम करने की तुलना में प्रति सप्ताह 55 या इससे ज्यादा जो लोग काम करते हैं, उनमें ये खतरा 35% तक बढ़ जाता है। ठीक, अगर आप बात करें दुनिया के सबसे बड़े डेटा प्लेटफॉर्म स्टेटिस्टिका की बात, तो 2022 में पूरे विश्व में काम के बोझ से परेशान होकर 11,486 लोग ने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। तो ये क्या है, ये एक वर्क कल्चर को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब अगर बात करें सिर्फ भारत की, तो भारत में जो वर्किंग आवर है वो बहुत ही ज्यादा है। भारत काम करने के वर्किंग आवर्स के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाता है पूरे विश्व में। अगर आप बात करें आईएलओ के मुताबिक, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, तो यहाँ पर सप्ताह में 46.7 घंटे काम करते हैं और 51% कर्मचारी प्रति सप्ताह 49 घंटे या उससे ज्यादा काम करते हैं। भारत जो है वो सबसे ज्यादा काम करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर आता है। अब बाकी कौन कौन से देश हैं बच्चा जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो साप्ताहिक अगर बात करें तो 54.5 घंटे काम होता है भूटान में, और उसके बाद नंबर आ जाता है किसका, भारत का, 46.7 घंटे। ठीक, लगभग 51% लोग 46.7 घंटे काम करते हैं भारत में। और ये वर्क लोड, वर्क स्ट्रेस जो है ये यहाँ पर दिखाता है कि हम विश्व में कहां पर हैं। बाकी ये सारे देश हैं, इनको आप देख सकते हैं। बात हम भारत की कर रहे हैं, तो भारत कहाँ है, दूसरे नंबर पर है। वनुवातु की अगर बात करें तो सबसे कम काम यहाँ पर होता है, उसके बाद किरिबाती, फिर माइक्रोनेशिया, ये सारे देश हैं जहां पर कम काम किया जाता है। ठीक,
बात करें अगर विकसित देशों की, क्योंकि कहीं कहीं पर यह भी बताया जाता है कि हम विकासशील हैं तो हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन कैसे भाई, मर के नहीं कर पाएंगे ना। किसी भी चीज की एक क्षमता होती है, मशीन को भी समय से ज्यादा चलाओगे तो वो हीट हो जाती है, एयर ले लेती है, चोक कर जाती है। ठीक, तो यही स्थिति है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें विकसित देशों की, तो यहाँ पर सप्ताह में 40 घंटे या फिर उससे कम काम किया जाता है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली, ये सारे देश आते हैं। अगर बात करें एक सप्ताह में औसत घंटे, तो सबसे कम है कहां पर, 38 घंटे विकसित देशों में अमेरिका, फिर 35.9 घंटे ब्रिटेन में, 36.6 घंटे जापान में। तो ये सारे क्या हैं, विकसित राष्ट्र हैं जहां पर काम के घंटे हैं। ठीक, अब अगर WHO की माने तो जेन्युइनली कितना काम करना चाहिए, तो एक व्यक्ति को एक सप्ताह में ऑन एवरेज 35 से 40 घंटे का काम करना चाहिए। इससे ज्यादा काम अगर वो करता है तो वो फिर ओवरवर्क कर रहा है। ठीक, एक सप्ताह में कुल होते हैं कितने, 168 आवर्स। ठीक, प्रोफेशनल काम के लिए कुल घंटे इसके एक चौथाई से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 168 का एक चौथाई यानी कि 42 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। ये WHO के हिसाब से माना गया है। और भारत में काम हो कितना रहा है, 46.7 घंटे। ठीक है, और कहीं कहीं तो ऑफिसेज में आपकी 9-9 घंटे, 10-10 घंटे की शिफ्ट जो है वो चल रही है। तो यानी कि अगर आप देखें तो 65 से 70 घंटे आदमी काम कर रहा है। इसमें आपका 56 घंटे सोने के लिए होना चाहिए और 16 से 17 घंटे बाकी काम और रिक्रिएशन के लिए होना चाहिए, ये WHO बताता है। तो वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो डिसाइड किस पे होते हैं, तो वो होते हैं आपके जो एनुअल लीव आपको मिलती है, मिनिमम सिक पे परसेंटेज जो आपको मिलता है, पेड मैटरनिटी लीव, पेमेंट रेट, मिनिमम वेज, हेल्थ केयर सिस्टम, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सारी चीजें हैं जो देखी जाती हैं कि आपका ऑफिस जो है वो कैसा है। अगर आप ज्यादा वर्कलोड कर रहे हैं तो वही पूरे दिन थकान, नींद आना, मांसपेशियों में दर्द, काम का प्रेशर, मानसिक तनाव, एक जगह पर बैठने से आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, वजन बढ़ने से आपके अंदर फिर डायबिटीज, शुगर और फिर पता नहीं क्या क्या, फैटी लीवर, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें आपके अंदर धीरे धीरे होने लगती हैं। और इसी को लेकर एक लॉ है, राइट टू डिस्कनेक्ट, मतलब कट कर देने का अधिकार। ये जो सबसे पहले कहां पर आया था, फ्रांस में वर्ष 2017 में। राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब है कि अगर आप अपना ऑफिस आवर खत्म कर चुके हो और उसके बाद आपके बॉस का, आपके मैनेजर का कॉल आता है, तो आप उनका फोन काटने का अधिकार रखते हैं। आप उनका फोन काट दीजिए, वो आपका कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, राइट टू डिस्कनेक्ट है। ठीक है, तो ये कहां पर है, सबसे पहले फ्रांस में लाया गया था। उसके बाद ये लाया गया कहां पर, जापान में, कब, 2018 में, वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में अभी अभी आया है, जुलाई और अगस्त के महीने में राइट टू डिस्कनेक्ट यहां पर भी लाया गया है। ठीक है, तो ये एक लॉ है जो जो कर्मचारी हैं उनके लिए लाया जाता है। ठीक है, तो भारत में भी इसकी मांग जो है वो की जानी चाहिए। अब अगर आपके ऊपर वर्कलोड है तो उसको कम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर वर्कलोड है आपके ऊपर, तो आपका जो काम है उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। पूरे काम की एक टेबल बनाएं, हर काम का एक टाइम डिसाइड करें और उसके हिसाब से अपने काम को खत्म करें। काम बोर होने लगे तो बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहें। ठीक, अच्छी डाइट लें और अच्छी नींद लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक स्वस्थ शरीर के लिए। ठीक है, टाइम टाइम से आप ऑफिस जाएं, साइन इन करें, टाइम से साइन आउट करें, किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे गोल सेट करें, कोई भी काम कल के लिए मत टालें, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं। अब भारत के लिए एक न्यूज है कि भारत में जो सांसद हैं शशि थरूर,
इन्होंने बोला कि मैं संसद में सरकारी और निजी मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सब में 5 दिन का वर्किंग आवर रखने के लिए और 8 घंटे का वर्किंग आवर्स और 5 डे वर्किंग डेज ये रखने के लिए सिफारिश करूंगा। वर्क प्लेस पर अमानवीयता के लिए कड़ी सजा दी जाए और मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो, ऐसा इन्होंने बोला है। तो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए साक्षात भगवान है इस टाइम पर ये, अगर ये चीजें भारत में मंजूर हो जाती हैं तो। लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, ऑफिस के लिए आप रिप्लेसेबल हो। आज आपको कुछ हो जाता है, ऑफिस में अगले दिन हायरिंग निकाल दी जाएगी उसके पोस्ट के लिए, लेकिन आपके परिवार में जो आपकी जगह खाली होगी उसकी हायरिंग ना आपके माँ बाप निकाल सकते हैं, ना आपके भाई बहन, ना आपके परिवार में कोई व्यक्ति उस जगह को पूरी कर पाएगा। तो सबसे पहले भाई साहब बहन जी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपने हेल्थ का, आप अपने खुद का ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए अगर वर्क हैंडल नहीं हो रहा है तो आगे बात कीजिए उसको कि इसके लिए जो है वो मैन पावर और लगेगी, सारी चीजें डिस्कस कीजिए। बात नहीं बनती है, नौकरी छोड़ दो भाई साहब, जिंदगी रहेगी, खाने के लिए बहुत सारे जुगाड़ हैं, हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि वर्क प्रेशर लेते लेते आप ही खत्म हो जाएं, ठीक है। तो भारत में ये चीजें बहुत ही देखी जा रही हैं इस टाइम पर, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया आप लोगों के सामने, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।